उत्तराखंड में एक बहुत शक्तिशाली जगह है जहाँ का एक रियल इंसिडेंट आपके साथ शेयर करता हूँ। नैनीताल से कैंची धाम और उससे 20 किलोमीटर आगे एक जगह है काकड़ी घाट के नाम से। यहीं पर सोमवारी बाबा और नीम करोली बाबा का तप स्थान भी है। 1915 में जब ब्रिटिशर्स का एक अधिकारी कुछ इंडियन लोगों के साथ यहाँ छुट्टियां मनाने के लिए आया हुआ था, क्योंकि ये जगह बड़ी शांत और सुंदर है और एक आश्रम के साथ है और साथ में एक नदी बहती है, तो वो वहाँ पे मछली पकड़ने जाता है और एक भी मछली पूरे दिन में उसके हाथ नहीं लगती। और जब वो रात में सोता है तो वो बहुत सारी भूतिया पैरानॉर्मल चीज़ों को अनुभव करता है और उस सब से वो बहुत डर जाता है। सुबह उठ के वो बाकी लोगों से बात करता है तो साथ वाले जो इंडियन लोग उसके साथ आए थे तो वो उसे बताते हैं कि वो मछली पकड़ने चला गया, क्योंकि ये एक आश्रम है और यहाँ पे संत रहते हैं, तो इसलिए उससे भूल हो गई है, तो उसको जाके माफ़ी मांगनी चाहिए। तो वो ब्रिटिशर बहुत सी मिठाइयाँ लेके सोमवारी बाबा के पास जाता है और माफ़ी मांगता है। सोमवारी बाबा उसे बताते हैं कि जब वो मछलियाँ पकड़ रहा था तो यहाँ पर बहुत सारे नागा साधु और अघोरी बैठ के उसको गुस्से से देख रहे थे और उसको मारने की बात चल रही थी, क्योंकि अघोरी नागा साधु उनका स्वभाव ऐसा ही होता है। लेकिन सोमवारी बाबा ने उन अघोरी और नागा साधुओं को ज्ञान दिया और उन्हें गुस्सा करने से मना किया, जिससे कि उस ब्रिटिशर की जान बची। फिर सोमवारी बाबा ने ब्रिटिशर को वो जो मिठाइयाँ उनके लिए लेके आया था, उन्होंने वो मिठाइयाँ मछलियों को डालने के लिए बोल दिया, लेकिन उसके मिठाइयाँ पानी में डालने के बाद भी मछलियाँ सिर्फ आई और उसे सूंघकर चली गई। वो ये सब देख के बहुत हैरान हो गया। फिर वो वापस बाबा के पास आता है कि बाबा मछलियाँ मिठाइयाँ नहीं खा रही हैं। फिर बाबा उसे बताते हैं कि तुम लोग देश के लोगों पे राज करके उन्हें गुलाम बना सकते हो, लेकिन यहाँ कुदरत पर तुम्हारा कोई राज कोई अधिकार नहीं चलता। तो वो कहते हैं एक बार दोबारा जाओ और प्रेम से खिलाओ। और ब्रिटिशर जब प्रेम से मिठाइयाँ डालता है तो मछलियाँ उसके कंधों तक उछल उछल कर मिठाइयाँ खाने लगती हैं। तो इस तरह सोमवारी बाबा घोरी और नागा साधुओं को सही मार्ग दिखाते हैं और ब्रिटिशर को करुणा से भर देते हैं और ब्रिटिशर की जान भी बचाते हैं। तो उत्तराखंड जाओ तो इस जगह जरूर जाना और ध्यान का अनुभव करके देखना, आपको एक अलग एहसास होगा।